बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी हज़रत तुफ़ैल बिन अमर अद्दौसी रहमतुल्लाह अलैह, ये कबीला दौस से थे। ये मक्के आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कुरान सुना और कुरान सुना तो वो कुरान के ऊपर ऐसा असरअंदाज हुआ कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आपसे इजाज़त लेके अपने कबीले में वापस चले गए। वहाँ जाके इन्होंने अपने कबीले के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया तो वो लोग इनसे बिगड़ गए और वो सरकशी पे उतर आए। ये वहाँ से वापस आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं अपने कबीले के पास गया हूँ, जाके उनको इस्लाम की दावत दी है, लेकिन वो लोग मेरे से सरकशी करने लगे, झगड़ने लग गए। तो इसलिए आप उनके लिए बद्दुआ करें, ऐ अल्लाह उनको वो तबाह हो जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह कबीला दौस को हिदायत अता फरमा, ऐ अल्लाह कबीला दौस को हिदायत अता फरमा। आपने कबीला दौस के लिए बद्दुआ की बजाय आपने दुआ की। फिर आपने तुफ़ैल बिन अमर दौसी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अब जाओ तुम अपने कबीले में और उनको जाके अब इस्लाम की दावत दो। तो इसका नतीजा ये निकला कि दोबारा जब गए और उन्होंने जाके अब और तरीके से दावत देना शुरू की तो पूरा कबीला ही मुसलमान हो गया। ये दुआ और ये एक नसीहत कोई सादा बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मनफी नफ्सियात से निकाल कर मुस्बत नफ्सियात की तरफ आपने उनकी सोच को मोड़ा। लोगों के बारे में उनके अंदर बेजारी, नफ़रत थी, नफ़रत का जज्बा पैदा हो गया था ईमान ना लाने की वजह से। उनके लिए आपने उनकी सोच को मोड़ा और अब उनके लिए वो खैर खा बन गए और आपने उनकी खैर खाही की दुआ की कि अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। जिस मामले में तुफ़ैल बिन अमर दौसी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ ये हाल था कि वो ज़ाहिरी देखकर वो उससे बड़े मुतवहश हो गए थे, डर गए थे कि ये क्या लोग हैं, ये तो बड़े बुरे हैं, ईमान ही नहीं ला रहे, मैं इनको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, ये मानते नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नफ्सियात को साले नफ्सियात की तरफ मोड़ दिया दुआ के ज़रिए। तो पता लगा दुआ एक एतबार से खुदा से मांगना है और दूसरे एतबार से अपनी नफ्सियात को साले तरबियत देना है। यानी बद्दुआ से पहले मैं अपनी नफ्सियात का इलाज करूं, कहीं मैं ही गलत ना हूं। तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरे के लिए खैर खाही की दुआ करूं, अपने अंदर रब्बानी ताकत पैदा करना है दुआ के ज़रिए। तो तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वापस गए तो अब और एक नए इंसान बन चुके थे। उन्होंने जाके अपनी कबीले को जब दावत दी तो वो सारा कबीला मुसलमान हो गया। जिस सोसाइटी के लोग एक दूसरे के लिए इतने खैर खा बन जाएं कि उनके लिए गायबाना बैठ के दुआ करें, अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, हत्ता के काफिरों के लिए भी ये दुआ के बजाय उनको कि अल्लाह उन को तबाह व बर्बाद करे, ये करने के बजाय वो ये दुआ करे कि अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा दे। इनको पता नहीं है, इनको दीन की समझ नहीं है। तो जब वो इतनी खैर खाई के साथ दुआ करेगा और दुआ करेंगे लोग, यानी एक दूसरे में खैर खाई इस कदर बढ़ जाए कि एक दूसरे के लिए वो दुआ करने लगें, तो वहाँ इसका लाजमी नतीजा और फ़ायदा ये होगा कि जिस सोसाइटी में मुस्बत नफ्सियात का फ़रोग़ हासिल होगा, बिलाशुबा बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, मतलूब है, वो मुस्बत रवैया, मुस्बत सोच है। अपनी सोच को ठीक बना लीजिए, फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, सारे लोग ही ठीक हो जाएंगे। जो लोग आपसे बिगाड़ करते हैं, जो लोग झगड़ा करते हैं, आप उनके लिए दुआ करें अल्लाह के बारगाह में, खामोशी से बैठेगा, दिल की गहराइयों से दुआ निकली हुई यकीनन उनके दिल तक पहुंचेगी और एक वक्त आ जाएगा कि वो नेक बन जाएंगे। बजाय इसके कि हम उनको बद्दुआ करके तबाह व बर्बाद कर दें, फिर हमें क्या मिलेगा। इसी तरह एक हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये रिवायत आती है, तज़किरा निगारों ने किताबों में लिखा है कि आप एक दफ़ा दरिया के किनारे बैठे थे, आपके कुछ मुरीदीन आपके पास बैठे थे, तो आपने देखा कि दरिया के अंदर एक कश्ती भरी हुई आ रही है लोगों की और शराब कबाब करके गाने बाजे करते हुए नाच से गा रहे हैं। तो आपके मुरीदीन ने कहा, हज़रत
دیکھو یہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، شراب پی ہوئی ہے، گانے باجے کر کے موت کے منہ کے اوپر بیٹھے ہوئے، جس طرح آج کل بھی بسوں میں ڈیک لگے ہوئے ہوتے جا رہے ہوتے، تو وہ بھی اسی طرح ایک قسم بس ہی تھی، سواریاں تھیں، تو وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ کہنے لگے حضرت ان کے لیے بد دعا فرماؤ، اللہ ان کو یہیں غرق کر دے، اتنے گندے لوگ ہیں۔ ہاں فرمایا اچھا دعا کرو۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ جس طرح یہ ہنستے کھیلتے آ رہے ہیں ان کو اسی طرح ہنستے کھیلتے جنت میں لے جا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی آپ کے لیے بد دعا کریں، یہ تو بڑا غرق ہو جائے ان کا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان کو اسی طرح ہنستے کھیلتے ہوئے جنت میں لے جا۔ وہ تیسری دفعہ پھر کہنے لگا نہیں جی نہیں، آپ ان کے لیے، پھر آپ نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اے اللہ تو اپنی رحمت سے جس طرح یہ ہنستے کھیلتے آ رہے ہیں، خوشی خوشی آ رہے ہیں، یا اللہ ان کو خوشی خوشی سب کو جنت میں لے جا۔ وہ پھر بندہ بولا تو آپ نے فرمایا بے وقوف آدمی، اگر میں یہ بد دعا کر دوں کہ یہ غرق ہو جائیں تو پھر آپ کو یا مجھے کیا ملے گا؟ اور اب میں نے ان کے لیے دعا کی ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو قبول کرے گا اور یہ سارے نیک ہو کے جنت میں چلے جائیں، اللہ کی مخلوق ہے، بچ جائیں جہنم سے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت بندے کی سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر کے اور ان کی نفسیات کو یوں بدلا۔ حسن بصری نے بھی اپنے اس مرید کو یوں ہی بدلا۔ تو پتہ لگا کہ لوگوں کے لیے جہاں مجھے ٹینشن، یہ اصل میں میرے اندر اپنا گند ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، یا بہت زوم ہوتا ہے نیک ہونے کا، میں بڑا نیک پارسا ہوں، یہ تو بہت گندے لوگ ہیں۔ بھائی نیک ہے اتنا زوم، اس زوم کو ختم کرو۔ وہ بیمار نہیں ہے، زیادہ بیمار میں ہوں جو ان کے لیے بد دعائیں کر رہا ہوں۔ ان کے لیے بد دعا کی بجائے میں ان کے لیے دعا کروں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے گھر میں کون سی ہدایت کی کمی ہے؟ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، نیک ہو جائیں تو تیرا کیا بگڑے گا؟ تیری رحمت جنت اور آباد ہو جائے گی۔ اے اللہ حضور کے امتی بڑھ جائیں گے، زیادہ لوگ حضور کی جنت میں آپ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ماں باپ کو، اولاد کو، استاد کو، ہم سب مسلمانوں کو بد دعا کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔